पार्षद के पास कई बार शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन कुछ किया नहीं उन्होंने। वो कुछ भी नहीं करता था, जाते थे बोले बस करवा दूंगा, कुछ भी नहीं करता था। तो वहाँ तक आते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बस वो वोट के टाइम पर आते हैं। कोई भी पार्षद है, कोई भी नेता है, इस गली में कोई आते ही नहीं है। वो आते हैं सिर्फ वहाँ तक आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ आप देखो, यहाँ पे चेम्बरों की कितनी गंदगी है, पानी भी इतना गंदा आ रही है। 1 साल बराबर होने को आए तो कई बार बोल कर क्या है, तो बोले हमको वहाँ पे मिलो, यहाँ पे हम घर पे नहीं मिलेंगे। हम शिकायत लेके कहाँ जाएंगे? वोट के समय तो आप हमारे घर घर आते हो, हाथ जोड़ के आप निवेदन करते हो कि वोट दो। जब हमारी शिकायत आती, जब क्यों नहीं आते हो आप? उनको दस्त लगे, उल्टी हुई, अस्पताल लेते लेते शांत हुए। देश का सबसे साफ शहर इंदौर, और उसी साफ शहर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो जाती है। मौत के आंकड़े क्या है, इसको लेकर लगातार बहस जारी है। लेकिन इस वक्त हम उस गली में मौजूद हैं जहां पर कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। इस पूरे प्रकरण में कई लोग इस फिलहाल अस्पतालों में भर्ती हैं, जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। कुछ डिस्चार्ज हो गए हैं, लेकिन उनकी तबीयत अभी भी खराब ही बताई जा रही है। कमल वाघेला जो कि यहाँ के पार्षद हैं, काफ़ी वायरल भी हुए हाल ही में। उनके ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। जो स्थानीय है वो उनका कहना है कि कमल वाघेला जो कि पार्षद है, उनसे कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कि पानी खराब आ रहा है, सुनवाई नहीं की गई। हम इस वार्ड के ही लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो पार्षद जी के पास पहुंचे थे ये पूरे पानी खराब आने की शिकायत लेकर, तो क्या उन्होंने कहा था। आप बताएं। मैं यहाँ पे बता दूं कि इन्होंने अपनी बहन को इस पूरे प्रकरण में खोया है, खराब पानी, दूषित पानी पीने की वजह से। इनकी बहन जो है वो सीमा प्रजापति अस्पताल भी नहीं पहुँच पाई और उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई। बहुत दिन से पानी गंदा आ रहा था, खराब आ रहा था। आप लोग पार्षद के पास पहुँचे, क्या पार्षद ने एक बार भी आपकी बात नहीं सुनी? इधर गली से जो है कि गए थे, उन्होंने बोला भी सही कि पानी में ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जो ऑनलाइन ऐप है उस पर भी कईयों ने कंप्लेंट डाली थी, उस पर भी कोई कुछ सुधार हुआ नहीं। जो पानी आता था वो कड़ापन आता था। पानी को अगर भर के रखते थे तो उसमें नीचे सफ़ेद सफ़ेद जम जाता था, हंडों में, बर्तनों में। जैसे अपन चावल उबालते हैं और उसका जो मांड जम जाता ना, ऐसा पानी जम जाता था। लेकिन सुनवाई नहीं हुई जी। कई बार गए आप लोग शिकायत लेकर, क्या बोला आपने जब आप वहाँ पर पहुँचे पार्षद के पास या फिर नगर निगम में? क्या बोला जाता था हर बार? पानी गंदा आ रहा है, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते पार्षद वगैरह। यही ऑब्जेक्शन की यही बात हुई है। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक कराएंगे नहीं कराएंगे? कुछ भी जवाब नहीं देता, बोले ठीक है करवा देंगे, बस यही कहते रहते थे। ठीक है। अब कई सारी महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत शिकायतें हैं उनकी। आप बताएं कि पार्षद के काम को लेकर क्या बोलेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि आप सभी कह रहे हैं कि पार्षद के पास कई बार शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन कुछ किया नहीं उन्होंने। वो कुछ भी नहीं करता था, जाते थे बोले बस करवा दूंगा, कुछ भी नहीं करता था। वो कितनी बार शिकायत लेके बहुत बार गए हैं तो भी नहीं करता था वो। मिले आप उनसे, बात हाँ किया? मिले, यहाँ पे भी वो कोने पे आया, उसको उधर भी बताया तो वो कुछ भी नहीं करता था। ये गली में आता ही नहीं ना, बस वो वहाँ तक आते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बस वो वोट के टाइम पर आते हैं। कोई भी पार्षद है, कोई भी नेता है, इस गली में कोई आते ही नहीं है। वो आते हैं सिर्फ वहाँ तक आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ आप देखो, यहाँ पे चेम्बरों की कितनी गंदगी है। इधर घर के गली के पीछे आप देखो, इतनी गंदगी है। हमारे बच्चे सभी बीमार हुए। रात में 3 बजे इनको एडमिट करा ले जा करके। बहुत ज्यादा इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। इनको अटैक की शिकायत है पहले ही, और इनकी बहू, उनकी भी तबीयत खराब है। और पानी भी इतना गंदा आ रही है, 1 साल बराबर होने को आए, पानी गंदा आते। कई बार शिकायत कर चुके हैं हम। तो ये जो पानी गंदा आ रहा था, ये जो दूषित पानी, सीवेज का मिला हुआ पानी आ रहा था, ये हाल में आना शुरू हुआ या इससे पहले से ही ऐसा गंदा? पहले से ही आ रही है, पहले से ही आ रही है। अभी और ज्यादा हो गया, तो अब जब इतने ज्यादा सीरियस जब होने लगे तब जाके अभी ये कार्रवाई, अब नेता हो ना रहे हैं। ये पहले से जब हम शिकायतें कर रहे हैं तो फिर उनको आना चाहिए देखने। हम उनको कई बार बोल कर क्या है, तो बोले हमको वहाँ पे मिलो, यहाँ पे हम घर पे नहीं मिलेंगे। हम शिकायत लेके कहाँ जाएंगे? वोट के समय तो आप हमारे घर घर आते हो, हाथ जोड़ के आप निवेदन करते हो कि वोट दो। जब हमारी शिकायत आती, जब क्यों नहीं आते हो आप? जब आओ ना, आप देखो ना गली में आके, आपका भी तो कोई फर्ज है जनता के लिए, कि सिर्फ जनता का ही फर्ज है वोट देने के लिए। देखिए, इस पूरी गली में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे कोई बीमार ना हो, और जो है हर एक घर से व्यक्ति जो है वो या तो अस्पताल में है, जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। इन्होंने अपनों को, इनकी पत्नी जो है सीमा प्रजापति, उनको खो दिया है। कैसे तबीयत खराब होना शुरू हुई थी, क्या हुआ था? उनको दस्त लगे, उल्टी हुई,
अस्पताल लेते लेते शांत हो गए। तो अस्पताल नहीं पहुंचे। उन्हीं पहुंचा है। आप बताएं। हाँ मतलब है नहीं उल्टी भी दस्त हुआ तो भैया तो ये हमारी भतीजो है, सगी हमारी भतीजी, तो वो मतलब अस्पताल ले गया तो अस्पताल थोड़ा छेटी रही गया और खत्म हो गई, नहीं जाई पाई। और कुछ भी बीमारी भी नहीं थी, न खिलिम खटको भी नहीं था, क्योंकि टीचो भी नहीं तो हमारा तो टीचो है, कहीं भी नहीं था। स्वस्थ थे, अचानक से तबीयत खराब होती है, अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते। और जैसा लोगों ने शिकायत यहाँ पर बताई है कि कई बार शिकायतें की गई है, कई बार पार्षद के पास, कमल वाघेला जी जो हैं यहाँ के पार्षद, वार्ड नंबर 11 के पार्षद हैं, उनके पास गए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ये जो खड़े हैं आप इनसे पूछिए, इनकी बच्ची को एडमिट कर रखा है, छोटी सी बच्ची है, ये खड़े हैं, छोटी सी बच्ची बिल्कुल। है। आइए आप, क्या क्या नाम है आपका? मनीषा यादव। मनीषा, कितने साल की बच्ची है आपकी? 1.5 साल की है वो। 1.5 साल की। हाँ। अभी हॉस्पिटल हाँ हॉस्पिटल में है कि वो कब से तबीयत खराब? 4-5 दिन, मतलब उसको उल्टी दस्त हुआ और उसको फीवर आया और उससे बस ये हो गया, उसको हीमोग्लोबिन भी कम हो गया उसका। अच्छा, तो अभी कौन से हॉस्पिटल में है? डॉल्फिन में अस्पताल में है कि वो। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे अभी तो नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है बोलते अभी। बेहतर हो रही है बच्ची, बिल्कुल। हम उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी घर आए, आपके पास आए। ये जो पानी खराब आ रहा था, ये कितने दिनों से खराब? समथिंग 1 महीना तो हो चुका है इस पानी को। महीना भर हो हाँ महीना भर हो चुका है। शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत हम नहीं की, यहाँ पर कोई आता ही नहीं गली में तो किसी शिकायत करें। नहीं, तो जैसे ये सब लोग बता रहे हैं कि पार्षद कार्यालय है, मैंने देखा 200 मीटर की दूरी पर नगर पालिका का भी ऑफिस है, और वो वहाँ जा रहे हैं, अपन कब घर में रहते अपना तो कहीं जाना ही नहीं होता है। लेकिन बाकी लोग गए। हाँ बाकी लोग तो गए हैं शिकायत करने। सुनवाई नहीं हुई। जी, आप बताएं, गली में हर एक घर से कोई ना कोई बीमार है। सभी बीमार है। 2-3 दिन मेरी भी तबीयत खराब रही, दवाई लाई मैं। हाँ तो ठीक है मेरी तबीयत। वो नहीं सुनता पार्षद, तो बिल्कुल किसी की नहीं सुनता है। वहाँ जाओ तो बोलता मेरी बात सुनो पहले, आपकी बात अभी रुक जाओ। मैं क्या उनकी बात सुनो? ढंग से बोलते ही नहीं है वो। घर पे जाओ तो भगा देते बिल्कुल, जाओ यहाँ से। और कार्यालय पे? कार्यालय पे मिलते ही नहीं कभी भी। कार्यालय पे मिलते नहीं है, घर जाओ तो भगा देते हैं। हाँ कार्यालय पे जाओ तो मिलते ही नहीं है। उनके वो रहते हैं, वो बोल देते कि जाओ कर देंगे साफ। ये चेम्बर की लाइनों आई दिन भर जाती हैंगी, सुनते ही नहीं है वो। देखिए, कमल वाघेला बीजेपी से पार्षद हैं, और जैसा कि हर एक व्यक्ति जिनसे हमारी यहाँ पर बात हुई, उन्होंने बताया कि वोट मांगने के वक्त तो आते हैं, लेकिन जब शिकायत और किसी चीज़ की मरम्मत की बात होती है तो वो पूरी नहीं होती है। जैसा कि वो दीदी ने बताया कि 1 महीने से लगातार खराब पानी आ रहा था। हाँ 6 साल भर होने आया है, पानी गंदा आता है, सुनवाई नहीं होता है और कोई व्यवस्था नहीं इस गली में, ना बोरिंग की है ना टैंकर की है, और ना ही पार्षद आता है देखने के लिए। चाहे हम मरे जिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उनके पास जाओ तो वो मना कर देते, साहब बोले ऐसा ही पानी आएगा, बोलेगी हम हमारा काम कर रहे हैं। एक मिनट, पार्षद ने बोला ऐसा ही पानी? हाँ वो बोलते हैं, पार्षद के घर जाओ तो वो बोलते हैं पानी की टंकी पे जाओ। पानी की टंकी पे जाते हैं तो वहाँ पार्षद मिलता नहीं है, जो उनके साथ वाले हैं वो मिलते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि काम हो रहा है और काम हो जाएगा, बस इतना जवाब में होता है। उसके अलावा ना टैंकर आता है, इधर पानी आएगा गंदा ही आता है। हमको अगर पानी चाहिए तो इस गली में, ना इस गली में बोरिंग है ना आगे वाली गली में बोरिंग है, पानी हमको यही पीना पड़ता है, गर्म करके पियो, इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। बोरिंग इस गली में कहीं है ही नहीं। नर्मदा की आता है तो सिर्फ 1 घंटे के लिए वो आता है, सिर्फ 1 घंटे के लिए नर्मदा आती है, उसमें भी अच्छा पानी आए, खराब पानी, कैसा ही पानी, हमको वही वापरना पड़ता है। बोरिंग का बोलते हैं, बोरिंग का मना कर दिया उनने। बोरिंग आप बता रही हैं कि साल भर हो गया? मैम, साल भर से ज्यादा, यही समझ लो, पानी हमेशा हमारे गली में गंदा ही आता है, करीब करीब गंदा ही आता है। जिस तरीके की शिकायत अभी मिल रही है, जितना दिखावा ये अभी कर रहे हैं ना, इतना शुरू से करते ना तो ये मोहल्ला सही स्टार्ट होता है और आज इतनी जनता तबीयत खराब नहीं होती, और हमारा सदस्य जो शांत नहीं होता वो। अगर ये पहले ये काम कर लेते तो आज ये स्थिति नहीं आती। आज उनकी करने की सजा हमको भुगतना पड़ रही है, उनकी करने की सजा हमको भुगतना पड़ रही है। हम आम जनता का क्या गलती है बताओ आप? जितनी गली गली जाके आज सफाई हो रही ना, ये हमेशा से होती ना तो इतनी गंदगी फैलती ही नहीं है और इतनी बीमारी नहीं होती है। आप अभी देखो गाड़ी में कितना कचरा भरा हुआ है गली, सोच लो आप कितने टाइम से ये कचरा होएगा इकट्ठा। चेम्बर साफ करके हमारे घर के सामने कूड़ा फेंक के जाते हैं, हम शिकायत करते हैं तो वो 10 दिन तक पड़ा रहता है, लेकिन कोई आके देखता नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, ये पूरी गली है वार्ड नंबर 11, और आगे पीछे भी और गलियां हैं, और सभी गली में हर व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है हर घर से कम बीमार है। इस घर में एक मृत्यु हुई है,
आगे भी आपको बता दें कि एक घर है वहां पर मृत्यु हुई है, एक घर में ताला लगा हुआ है क्योंकि सभी के सभी परिवार वाले जो हैं वो अस्पताल में एडमिट हैं। सभी जो यहाँ के रहवासी हैं जिन्होंने बिल्कुल कमल वाघेला जो कि यहाँ से पार्षद ने उनको वोट किया होगा, उनसे कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जैसा कि सभी निवासियों ने यहाँ के बताया कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि काम हो रहा है, ठीक हो जाएगा, या फिर ये कहते हुए दिखाई दिए कि जो पानी आ रहा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो शिकायत बहुत है लोगों को, और फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पे सफाई और तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रशासन करवा रहा है, लेकिन अभी भी कई लोगों के परिवारजन जो हैं वो अस्पताल में एडमिट हैं। एक 2.5-3 साल की बच्ची जो है वो अस्पताल में एडमिट है और उम्मीद की जा रही है कि जी बिल्कुल, तो देखिए आईसीयू में भी हैं और अलग अलग अस्पतालों में फ़िलहाल भर्ती हैं। कैमरा पर्सन लावण्या के साथ इंदौर से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।